अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में पिछले कुछ अरसे से, कई महीनों से जो बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है कि बरतानिया की मईशत कमज़ोर हो रही है और बरतानिया को मुख्तलिफ मुआशी बहरान हैं जिन्होंने घेर रखा है। और ऐसे में इस प्रोग्राम में हमने निशानदेही की थी कि बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं, फ्रेंचाइज़ हैं, वो अपने कारोबार बंद कर रहे हैं। बरतानिया के अंदर ब्रेक्ज़िट के बाद, फिर कोविड के बाद हमने देखा कि हालात यकसर बदले और जो कसर रहती थी वो रशिया यूक्रेन वार के असरात ने पूरी कर दी। बरतानिया में मुआशी बहरान जन्म ले रहा, बरतानिया में सप्लाई चेन के बहुत से प्रॉब्लम हैं और सबसे बढ़कर बरतानिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है और इसी महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है। बरतानिया में कारोबार कम होने की वजह से बेरोज़गारी की शरह में भी इजाफ़ा हुआ है। लेकिन अब एक अच्छी खबर सामने आई है। जो फेडरेशन ऑफ स्मॉल बिज़नेस है उसकी जानिब से एक सर्वे किया गया और उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो गुज़श्ता साल का आखिरी सहमाही है उसके मुकाबले में जो मौजूदा साल की पहली सहमाही थी उसमें बरतानिया के अंदर जो स्मॉल बिज़नेस है उसमें कुछ इजाफ़ा देखने को आया है और ये रिपोर्ट खासी हौसला अफजा है। ताज़ा तरीन सर्वे में रिटेलर्स, अकोमोडेशन, फूड और मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों के दरमियान एतमाद में बड़ा इजाफ़ा पाया गया है। हालाँकि वो ये सब नेगेटिव एरिया में थे इससे कबल। दरियासना, टेक्नोलॉजी और साइंस के शोबे में भी 14.9 पॉइंट्स की मुस्बत एतमाद के साथ बढ़ोतरी हुई है। पहली सहमाही में बहुत सी स्मॉल फर्म्स के लिए गिरती हुई फ़रोख्त एक मसला थी। 5 में से 2 स्मॉल बिजनेस का कहना था कि इस अरसे के दौरान उनकी आमदनी गिर गई, जबकि इसके मुकाबले में एक तिहाई ने कहा कि उनकी फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। एक ही वक्त में 10 में से तकरीबन 9 का कहना था कि उनकी लागतें गुज़श्ता साल के इसी दौरानिए के मुकाबले में ज़्यादा थीं, जिसकी बड़ी वजह यूटिलिटीज़ की लागत में इजाफा था। साथ ही ऐसे फर्म्स की रिकॉर्ड तादाद का कहना है कि स्टाफ की उजरतों में इजाफा हुआ है। कस्टमर की डिमांड में कमी के साथ ज़्यादा कीमतों में बहुत सी छोटी फर्म्स को दबाव में डाला, लेकिन फेडरेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस का कहना है कि इन फर्म्स में एतमाद और कस्टमर्स की डिमांड जल्द ही दोबारा बहाल हो सकती है। ताहम गुज़श्ता सहमाही के मुकाबले में एतमाद में बेहतरी के बावजूद अब भी उफ़क़ पर काफ़ी स्याह बादल मौजूद हैं जो स्मॉल बिज़नेस की बहाली को कम कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ स्मॉल बिज़नेस का मज़ीद कहना है कि शरह सूद में इजाफे के इम्कानात बेचैनी का बायस बन रहे हैं और ऐसे हालात में जब लागतें इंतहाई बुलंदियों को छू रही हों तो ये बिज़नेस के लिए परेशान कुन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसके अलावा एनर्जी बिल रिलीफ स्कीम से दस्तबरदारी ने स्मॉल फर्म्स के एक ग्रुप को छोड़ दिया है जो गुज़श्ता साल से फ़िक्स्ड रेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादा कीमतों का शिकार रहे और एनर्जी कंपनीज़ और हुकूमत के दरमियान तात्तुल की वजह से नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत करने से कासिर रहे। हुकूमत की एनर्जी बिल रिलीफ स्कीम ने आसमानी कीमतों का सामना करने वाले बिजनेस के लिए गैस एंड इलेक्ट्रिक बिल्स को कैप करार दिया था, लेकिन ये स्कीम अप्रैल में ख़त्म हो गई। हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया कि सपोर्ट की सतह एक मुद्दत के लिए महदूद है और बिजनेस को मुवाफ़क़त की इजाज़त देने के लिए एक पुल के तौर पर थी। इस माह एक नई डिस्काउंट स्कीम मुतारिफ़ कराई गई थी, लेकिन इसमें सपोर्ट में नुमायाँ कमी आई और बहुत कम तादाद में बिजनेसेस अहल हैं। अब ये जो किसी हद तक बेहतरी हुई है कि 2022 की आखिरी समाही के बाद कारोबारी हलकों की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ रही है, बतदरीज बेहतरी आ रही है। इनमें शोबे कौन कौन से हैं, किन शोबों में पोटेंशियल मौजूद है, क्या ये स्मॉल जो बिजनेसेस हैं, एसएमईज़ जिनको हम बोलते हैं, क्या ये बरतानिया के माशी बहरान को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। फिर इसके साथ जो लार्ज स्केल बिजनेस हैं क्या उनको भी पुरुमीद होना चाहिए कि उनका भी प्रोडक्शन में, उनके भी कारोबार में कुछ बेहतरी आएगी। ये तमाम सवालात हैं जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। चौधरी इश्तियाक साहब हैं, रिटेल बिजनेसमैन हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। अंस राना साहब हैं, स्कॉटलैंड में बिजनेसमैन हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। आसिम यूसुफ साहब सेक्रेटरी जनरल हैं IBPC और शाहिद फारूक साहब स्कॉटलैंड से बिजनेसमैन हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पहले अंस राना साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो रिपोर्ट है फेडरेशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस की, इसमें आप क्या समझते हैं इस सर्वे के बाद अब ये उम्मीद रोशन हुई है कि काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है इतने क्राइसिस के बावजूद छोटा कारोबार करने वालों के लिए? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा। आपने बड़ी डिटेल में बता दिया कि पिछले 1-2 माह 2 सालों में यहाँ क्या कुछ हो रहा है, मगर जैसे यूक्रेन वार का क्राइसिस, खास तौर पे यूके के अंदर एनर्जी का क्राइसिस आया, उस एनर्जी के क्राइसिस ने बिजनेस के साथ साथ हाउस होल्ड पे भी बड़ा असरअंदाज हुए। उसके
यहाँ यूटिलिटी बिल, अगर तो गवर्नमेंट ने हमें जो कैप दिया था उसमें रिलीफ दिए हैं कि कुछ परसेंट एवरी मंथ वो टुवार्ड्स कंट्रीब्यूट करते थे इस बिल में, मगर नहीं था। उसके साथ साथ जो अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम लिया है कि जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ा दिया है, और उसमें स्मॉल बिजनेस को नुकसान होता है, पर ओवरऑल जाहिर है कि एक हाउस होल्ड में आप 2-3 लोग जो आपकी वर्किंग क्लास है उनके लिए तो फायदा है, वो स्मॉल बिजनेस ऑलरेडी पिस रहा था। मगर ये जो छोटे छोटे इक़दाम बरतानिया के हुकूमत ने किए हैं, ये किसी हद तक तो ठीक थे, मगर ये अभी भी नॉट इनफ। हम ये सोचते हैं एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर्स, और हम फ्रेंचाइज को भी देखते हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, वो अभी तक स्ट्रगल में ही है। ये जो रिपोर्ट है, मेरा ख्याल है कि इसमें भी अभी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो प्रॉपर तरीके से मंजर आम में नहीं लाई गई, तो इसको अभी मजीद बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। तो ओवरऑल आपको पता है कि यूके की इकोनॉमी तो वैसे काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है पूरी दुनिया में, मगर जब से कोविड के बाद और ये यूक्रेन की वार के बाद यहाँ हालात बहुत खराब रहे हैं। हर महंगाई का खास तौर पे हम जैसे दुनिया में किसी और ममालिक में देखा करते थे कि महंगाई के बारे में बात होती थी, मगर यहाँ पिछले 6-7-8 माह में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ एक आम जो जॉब कर रहा है इंसान, दिहाड़ीदार इंसान है, उसके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो एक बिजनेस के साथ स्मॉल बिजनेस भी ऐसे स्ट्रगल करते रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, मैं अंसब आपकी तरफ मजीद भी आता हूँ। आसिम यूसुफ साहब, अब ये जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस काफ़ी हौसला अफजा होते हैं, किसी भी अगर आप मुल्क की मईशत को मापें तो वो एक इंडिकेटर ज़रूर होते हैं कि अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी किसी हद तक बेहतर हो रही है। क्या इसको एक इंडिकेटर समझा जाए कि बरतानवी मईशत टेक ऑफ कर रही है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपको थोड़ा सा मैं एक दे दूं कि जो स्मॉल बिजनेसेस जिनको आप कहते हैं, वो अगर आप डेटा देखें तो इस वक्त जो है ना बेसिकली ये 5.5 मिलियन जो है ना स्मॉल बिजनेसेस यूके के अंदर हैं। अराउंड हाफ ऑफ द टर्नओवर यूके की जो प्राइवेट सेक्टर की जो है ना वो टर्नओवर के अंदर है, और इसमें 99.2% ऑफ टोटल बिजनेसेस। तो आप देखें कि कितनी अहमियत है यूके के अंदर। चौधरी इश्तियाक साहब, आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आप रिटेल बिजनेसमैन हैं। रुझान में कितना फ़र्क आया साल 2022 के आखिरी छमाही में? बायर का क्या रुझान था, बिजनेसमैन का क्या रुझान था, और अब क्या रुझान है? मैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करना चाहूँगा पहले, और नदीम साहब मैं आपको बताऊं कि ये जो रिपोर्ट है अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन जो हालात हैं वो मैं आपकी पहले जो हमारे मेहमान हैं जो उन्होंने कहा है, मैं उनकी कितनी बातों से एग्री करता हूं कि अभी यूके पूरी तरह से या वे ऑफ उस तरफ जो है ना जा नहीं रहा है जिस तरीके से मतलब उसको जाना चाहिए कि ये रिसेशन से निकल आए। अभी हालात जो हैं उस काबिल नहीं है कि आपको ये कहा जा सके कि बिजनेस जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मेरे अपने ख्याल में अभी इस मजीद मुश्किलात जो हैं वो अभी बाकी हैं। यूके के स्मॉल बिजनेसेस हों या हाउस होल्ड लोग हों, उनकी मुश्किलात अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी तक जो सबसे वरिंग सिचुएशन है, क्योंकि यूके यूरोप में लोग अपना जो क्रेडिट है उस पर बहुत काम करते हैं, बेसिकली बैंकों के साथ लेन देन, मोर्गेज, सारी चीजें, चाहे कोई बिजनेसमैन है चाहे कोई हाउस होल्ड है, तो उसकी जो बैंक इंटरेस्ट रेट हैं वो रेजिंग जा रहे हैं, और किसी भी बिजनेस को या प्राइवेट मकान बाय करने वाले को अभी मोर्गेज नहीं मिल रही है, बैंक पैसे लेंड भी नहीं कर रहा है और इंटरेस्ट भी बढ़ रहे हैं। मेरे अपने ख्याल में अभी तक हम उस सर्कल से निकले नहीं हैं जिसको कहते हैं कि कोई वे फॉरवर्ड अब जो है ना अब चीजें ईज होनी शुरू हो जाएंगी। मेरे अपने ख्याल में अभी तक ये मुश्किलात जो हैं वो बाकी हैं और रहेंगी। अगले 6 महीने साल तक चीजें वाज़ेह होंगी कि एक्चुअली किस तरफ यूके की इकोनॉमी जाएगी। सही है।
शायद फारूक साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही है। चौधरी इश्तियाक साहब की तो राय ये है कि इट्स टू अर्ली टू से कि हम ये कहें कि मईशत टेक ऑफ करेगी, लेकिन जिस तरह आसिम यूसुफ साहब बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 99% जो मईशत का इन्हिसार है, ये जो कारोबार हैं वो स्मॉल बिज़नेस हैं। अगर यहाँ से अच्छे इंडिकेटर्स आ रहे हैं तो आप समझते हैं कि मईशत के लिए फिर से उड़ान भरना, इसमें आसानी हो रही है और ये नेक शगुन है, पुरुमीद रहना चाहिए लोगों को कि ये बेहतर हो जाएगी? जी सर, नहीं वाकई आप जैसे कह रहे हैं स्मॉल बिजनेस जो हमारे इधर खासकर इस यूके में है, ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी का काम करती है और इस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अभी यानी कि ये कहना कि ये इंडिकेशन तो है, नजर आ रही है थोड़ी सी, लेकिन इसके अलावा जो स्मॉल बिजनेस लोग हैं हमारी या बिजनेसमैन है वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें 2-3 चीजें या 2-3 फैक्टर जो है वो उस पर अमल दरामद हो रहे हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर ये है करके, जैसे यानी कि जो ही इलेक्ट्रिक या एनर्जी की प्राइसेस अप हुई थी, उसकी वजह से पहले तो बिजनेसमैन ने खुद को स्ट्रगल किया, और इसके साथ साथ दूसरा मसला ये था जब घरों की भी एनर्जी की प्राइसेस अप हुई तो लोगों ने अपनी बाइंग पावर को थोड़ा सा यानी कि जैसे ना कंट्रोल में करना शुरू किया। लाइक जैसे जो लोग जो स्मॉल बिजनेस जो फूड के मुतलका है, वो फूड के मुतलका लोगों ने स्ट्रगल इसलिए करना शुरू कर दिया, जब लोगों के बिल्स बढ़े तो उन्होंने अपनी यानी कि जैसे वीकेंड पे उन लोगों का एक रुझान होता था भी हमने बाहर खाना है या हमने ऑर्डर करने, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको रिड्यूस किया, तो उसकी वजह से बिजनेस थोड़े से क्वाइट हुए। और इसके साथ साथ जैसे मेरे भाई ने पहले मेंशन किया है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं जो उनके बिजनेस से वो रिलाई करते हैं, वो उन्होंने यानी कि जैसे लोन लिए होते हैं या मॉर्गेजेस ली होती है, तो लोन से ये अब जो वेरिएबल जो रेट था वो चेंज हो गया करके, उसकी वजह से जो बेस रेट है वो गवर्नमेंट ने जब चेंज किए हैं तो वो उसका भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह ये इंडिकेशन तो नजर आता है जो अगले 1 साल तक हो सकता है ये चीजें दोबारा बात टू नॉर्मलिटी की तरफ चले जाए। जैसे अब एनर्जी के जो बिल्स वगैरह भी थे, पहले आप देखिए यानी कि जो पर किलो वाट था वो बहुत ऊपर चला गया था, जैसे ये बिजली का था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आने की तरफ शुरू हो चुका है। तो अगर वो नीचे की तरफ आता है तो उसका भी जो यानी कि जो स्मॉल बिजनेस है उनको फायदा होगा, और इसके साथ साथ लोगों की भी बाइंग पावर दोबारा बढ़ेगी। जब लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी तो इसके साथ साथ बिजनेस भी खुशहाल होंगे और आइंदा इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये चीजें बात नॉर्मल। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अंस राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब बहुत बड़ा मामला यहाँ पे एनर्जी बिल्स का है। किस हद तक मुतासर किया स्मॉल बिजनेसेस को ये जो एनर्जी की कीमतों में इजाफा हुआ है पिछले कुछ महीनों में? जी शुक्रिया। अच्छा, इस पे हमें देखिए स्मॉल बिजनेस एक रीढ़ की हड्डी है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए। उनके जो मामलात होते हैं उनको आगे चलाने में, क्योंकि स्मॉल बिजनेस से ही सारे मामलात जो रोजमर्रा की, जैसे फूड का बिजनेस हो गया, रिटेल का बिजनेस हो गया, इसमें और बड़े बिजनेसेस आते हैं साथ साथ। मगर जो हालात अभी पिछले 1 साल में गुजरे हैं, मेरे ख्याल से जो यहाँ पे यूके में रहने वाले लोगों को पता होगा बड़े अच्छी हद तक, तो बहुत से बिजनेस बंद हो चुके हैं। लोग खासतौर पे हाई स्ट्रीट का जो बिजनेस था, यहाँ हाई स्ट्रीट में हर टाउन में एक हाई स्ट्रीट होती है, उस बिजनेस अगर ज्यादातर आप जहाँ जाएं हाई स्ट्रीट में, वहाँ 60% शॉप्स बंद हो चुकी हैं। उसकी वजह ही यही है कि जैसे कि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने ऑलरेडी बयान किया आपको कि यहाँ एनर्जी क्राइसिस, उसके बाद जो हाउस होल्ड में यूटिलिटी बिल और महंगाई की वजह से लोगों ने कीमतें खरीद जो थी पावर वो बहुत कम हो गई। जाहिर है जब तक आप खुशहाल नहीं है, जब तक आपके पास इनफ सेविंग नहीं बच रही है, तो आप कैसे जाके ओवर स्पेंडिंग कर सकते हैं या स्पेंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये माशियत का जो हाल है ये अभी तक बिल्कुल उसी तरह जूं का तूं ही चल रहा है। रिपोर्ट को हम देखें तो लगता है कि बेहतरी की तरफ है, मगर ग्राउंड की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। सही है। अच्छा आसिम साहब, आप बात कर रहे थे, आप कुछ स्टैट्स भी पहले दे रहे थे कि कितने % स्मॉल बिजनेस हैं, और क्या आप इस रिपोर्ट से मुत्तफिक हैं? देखिए बात जैसे मैंने कहा कि यूके के अंदर अगर जो स्टार्ट ऑफ 2022 का जो सर्वे उसके मुताबिक 5.5 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो कि अराउंड हाफ द टर्न ऑफ यूके प्राइवेट सेक्टर। 99.2% ऑफ द टोटल बिजनेसेस हैं, जिसमें 0 से लेके और 50 लोगों तक जिसको आप स्मॉल बिजनेस कंसिडर करते हैं। तो ये जो है बेसिस है। देखिए रिपोर्ट जहाँ तक है, मैं समझता हूँ कि इसकी जो मेन वजह अगर जो फिगर्स नंबर अच्छे आ रहे हैं
उनकी मेन जो वजह है वो है कॉस्ट ऑफ प्राइसेस। जो अगर आप एक्सपोर्ट को लें यूके की जो एक्सपोर्ट है वो 2.6% अप हुई है अप टू 16.9 बिलियन इन मई 2022 के अंदर। उसकी मेन वजह जो है आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ी है। ओबीसी जो चीज़ आप पहले 100 पाउंड की बेचते थे वो अब आप 120 की 125 की बेचते हैं, तो जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को आएगा वो डेफिनेटली नंबर ज्यादा आते हैं। तो जिस तरह से मैं समझता हूँ अगर जो नंबर्स अच्छे आए हैं वो इसीलिए अच्छे आए हैं कि आपकी जो फिगर्स है, जो आपकी कॉस्ट है, जो आपके पास बाहर से पैसा वो डेफिनेटली बढ़ गया है। बट इसके पीछे जो रियलिटी है वो रियलिटी डेफिनेटली ये नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी जो है बढ़ गई है। और मैं समझता हूँ कि जो मेन इम्पैक्ट अगर इन चीज़ों पे आया है जिससे कस्टमर कम हुए हैं, वॉर इन यूक्रेन, इन्फ्लेशन एंड एनर्जी क्राइसिस जो है, ये 3 एलिमेंट ने जो है बेसिकली लोगों की जो परचेज जो पावर है उसको कम किया है। एनर्जी क्राइसिस ने, इन्फ्लेशन ने और शॉर्टेज ऑफ जो गुड्स है। तो ये कुछ एलिमेंट जिसकी वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं। लोगों की बाइंग पावर बहुत कम हो गई है। और अगर नंबर अच्छे आए तो नंबर अच्छे का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बेटर हुई है। डेफिनेटली जो महंगाई हुई है, जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है, उस रेवेन्यू कलेक्शन में जो बेटरमेंट आई है वो शो करती है कि नंबर अच्छे हैं। लेकिन उसके पीछे जो लोगों के हालात हैं, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी क्राइसिस है, और एनर्जी इस वक्त जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो है एनर्जी क्राइसिस और आपका इन्फ्लेशन। क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो आपके जो बिल महीने के 300-350 पाउंड 3 मंथ का आया करता था, वही बिल आपका 1500 से 2000 पाउंड के अंदर चला गया है। तो इट्स अ मेजर इम्पैक्ट इन एवरीबॉडीज लाइफ। और इसीलिए आपको एम्प्लॉइज की सैलरीज को बढ़ाना पड़ा है। आपको जो आपकी कॉस्ट है, आप कुछ लेने के लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये ट्रांजिशन पीरियड है। दुनिया की जो इकोनॉमी है वो एक नए रुख की तरफ चल रही है। तो ये किस वक्त खड़ी होगी देन आपको पता लगेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो वी आई थिंक द वे वी डू बिजनेस इज चेंजिंग। हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये जब तक रुकेगा नहीं सिलसिला, तब तक इसको सही तरह से मेजर नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, मैं इश्तियाक साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर शॉर्टेज ऑफ गुड्स है। अब पूरी दुनिया में एक तो मसला ये है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, और रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन, शायद वो जो एक्टिविटी बंद थी कोविड के दौरानिए में दुनिया भर में, वो अभी तक बैकलॉग क्लियर नहीं हो पा रहा है, और रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन भी कम है और इस वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा है। लेकिन बरतानिया के अंदर जो शॉर्टेज ऑफ गुड्स है उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ब्रेक्जिट के बाद फिर बॉर्डर मैनेजमेंट, जो दूसरे ममालिक से चीज़ें आनी थी, अब यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद वैसी आसानी नहीं रही, लिखत पढ़त ज़्यादा हो गई, कागज़ी काम ज़्यादा हो गया। ये रीज़न है शॉर्टेज ऑफ गुड्स की बरतानिया में, या कोर रीज़न वही है कि प्रोडक्शन दुनिया भर में कम हुई है तो इस वजह से बरतानिया में भी शॉर्टेज है? देखें जी, ये दोनों फैक्ट जो है वो मैटर करते हैं। बेसिकली बरतानिया में चंद चीज़ों के अलावा कोई चीज़ पैदा नहीं होती है। इनका बेसिक दारोमदार इस पूरी इकोनॉमी का इम्पोर्ट है, और ये दुनिया भर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। और एक फैक्ट तो है, ब्रेक्जिट से निकलने के बाद जो चीज़ें यूरोप से आ रही थी, सब्जियां वगैरह या कोई और चीज़, फ्रूट्स वगैरह, वो अफेक्ट हुई हैं उस सारे सिस्टम के चेंज होने की वजह से। लेकिन इन चीज़ों से लोग वाकिफ थे, क्योंकि बरतानिया शुरू से EU का मेंबर नहीं रहा है। ये कुछ अर्सा पहले ही लोगों की आदत पड़ी थी फ्री चैनल की। ये कोप कर गए हैं। और अब अगर आप देखें तो इन्होंने बड़े बड़े डेपो बना दिए हैं, हर जिस तरफ से चैनल इनके क्रॉस कर रहे हैं। उतना टाइम नहीं लगता जितना शुरू में ये स्टार्ट हुआ था। जो बेसिक अफेक्ट किया है लोगों को, वो कोरोना की वजह से एक पूरी क्रॉप जो थी, एक पूरा फसल जो था पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट वो खत्म हुआ है। उसको रिप्लेस करने के लिए टाइम लगेगा। और मैं समझता हूँ जो कोविड से पहले एक लाइफ थी हम लोगों की, वो सारी चेंज हो गई है पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, हर किस्म की लाइफ चेंज हो गई है। मतलब अब जो लोग ऑफिस का काम ऑफिस में बैठ के करते थे, अब लंदन की मैं बात करूं तो मोर देन 40%, 50% जो बिजनेसेस हैं वो अब लोगों को घरों से जॉब सप्लाई कर रहे हैं, वो घरों से लोगों से काम करवा रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये अफेक्ट की हैं। और जो साइल लोगों ने अपने आप को एक आसानी बनाई हुई थी, उसमें चीजें हुई हैं। मैं यहाँ से पाकिस्तान की बात करूं, एक चीज जो आपका टॉपिक नहीं है लेकिन मैं उसको आपके लिए और आपकी इंफॉर्मेशन और सुनने वालों की इंफॉर्मेशन के लिए और गवर्नमेंट पाकिस्तान को एक मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। ये जो यूरोप वाले हैं, यूके वाले हैं, ये निकल जाएंगे, चले मुश्किल टाइम आएगा, ये
बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है और मतलब ये निकल जाएंगे, किसी न किसी तरीके से अपने अवाम को निकाल लेंगे। अब मैं अगर बात करूं सिर्फ पाकिस्तान की, तो ओवर 10,000 जो पाकिस्तानी इंपोर्टर हैं हमारे समेत, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो सिर्फ हम पाकिस्तानी फूड का काम करते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही हमें एक नोटिस आया इंश्योरर की तरफ से कि यूके में मंगाया जाने वाला पाकिस्तान को उस लिस्ट से ही निकाल दिया गया है। कोई गुड्स जो हैं जो शिपर पाकिस्तान से शिपमेंट करते हैं वो यूके में इंश्योरेंस कवर होता है। यूके में अगर कोई हादसा हो जाता है या दौरान ट्रांजिट सी में कोई हादसा हो जाता है तो उनके गुड्स जो है वो कवर थे, उनका सामान कवर था। अब इंश्योरेंस ने हमारी कंपनी समेत जो है वो अभी लेटर भेजे हैं, लास्ट वीक हमें लेटर मिला। ये मैं आउट ऑफ द टॉपिक जाके बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं वो मुल्क निकल जाएगा इस सारे मसाइल से। पाकिस्तान के मसाइल डे बाय डे बढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों निकाला गया इस लिस्ट से? अब ये मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, मैं इस पे पूरी ब्रीफ नहीं दे सकता। आसिम साहब से भी मैं ये कहूंगा कि वो भी इस चीज को देखें और जो दूसरे भाई हैं, क्योंकि मैं अब अगर फैक्ट इसको मैं बताऊं तो अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि आज आखिरी दिन था यहाँ यूके में, लॉन्ग वीकेंड है तो ये खत्म हो रहा है और आज ही हमें वो नोटिस मिले थे कि ये हमारे जो कार्गो हैं एनी मोर उसमें जो है ना वो कवर्ड नहीं होंगे यूके में इंश्योरेंस के लिए। तो अब इसके फैक्ट क्या है, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए, हमारे लीडरान को चाहिए कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरोबां होने के बावजूद उसके अलावा भी कोई काम करें। हम ये अब लोग तंग पड़ गए हैं, एक दूसरे को गाली ये पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को कहीं आगे ले जाने के लिए ये चीजें नहीं है। 75 साल से हम लगे हुए हैं और बड़े ही लोग वो लोग अब तंग पड़ गए हैं हमारे समेत, जो रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं ओवरसीज लोग। हमें तो शायद कोई और यहाँ कारोबार मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को ज़रे मुबादला कहाँ से मिलेगा? अब जी बिल्कुल ठीक है, हमारी गवर्नमेंट्स के फेलियर हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के फेलियर। जी ठीक है चोई साहब, हम जरा इस पे डिटेल प्रोग्राम करेंगे। जो ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, बरतानिया में रहने वाले इस तरह के जो कारोबारी लोगों के मसाइल हैं, इस पर हम डिटेल प्रोग्राम भी करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शाहिद फारूक साहब, अब बरतानवी हुकूमत ने एक एनर्जी बिल रिलीफ स्कीम मुतारिफ करवाई स्मॉल बिजनेसेस को परवान चढ़ाने के लिए, और किस तरह के रिलीफ हैं जिनकी ज़रूरत है? नहीं, ये तो यूके गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया था, यानी कि जो स्मॉल बिजनेस थी और इसके अलावा जो डोमेस्टिक जो घरों को था उनको भी उन्होंने रिलीफ दिया था ताकि लोगों पे इतना ज़्यादा बर्डन ना हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और इसके साथ साथ अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी कि जैसे लोकल लेवल पे उन्होंने स्मॉल बिजनेस रिलीफ हो तो ऑलरेडी कर रहे थे, और इसके साथ साथ अब उन्होंने जैसे मेरे भाई अनस ने मेंशन किया पहले, जो हमारी हाई स्ट्रीट थी ना वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। आप बिलीव करें हमारी 60% से ज़्यादा जो हाई स्ट्रीट है वो बिजनेस बिल्कुल जा चुका है। उसकी 2-3 वजूहत थी। सबसे बड़ी वजह ये थी करके कोविड ने जब इम्पैक्ट किया तो लोगों का जो वे ऑफ लिविंग है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आप कंपैरिजन करें 2019 में, अगर आप किसी रेस्टोरेंट या फास्ट फूड वाले रेस्टोरेंट से बात करें तो वो कहते थे हमारे पास 70 से 80% लोगों का रुझान होता था, वो रेस्टोरेंट में आके खाना खाते थे। लेकिन आजकल उसके बजाय कोविड ने इतना लोगों का यानी रहन सहन चेंज कर दिया। अब लोग आने की बजाय वो डिलीवरी पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अब यानी कि उसको सोच रहे हैं, बल्कि इसी रिसेंटली उन्होंने जो सर्वे किया और सर्वे करवाने के बाद उन्होंने हाई स्ट्रीट के जो रेट्स हैं उनको कम किया है। उसकी वजह यही है, जब रेट्स कम होंगे तो लोगों यानी कि जो बिजनेसमैन है उनको कम रेट्स पर पे करना पड़ेंगे और इसकी वजह से दोबारा लोग हाई स्ट्रीट की तरफ रुझान करेंगे और लोगों को इन्वाइट करेंगे कि वो उधर आके आए, इसमें यानी कि कंट्रीब्यूट करें। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन ये इंडिविजुअल हर ईच काउंसिल ने अपना अपना किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल कहता हूँ, अगर रेनफ्री शहर काउंसिल है तो उसने हाई स्ट्रीट के रेट्स वाकई ड्रॉप किए हैं, और इसके अलावा जैसे नॉर्थ लाइनिंग शहर हो गई या वेस्ट लोबियन है, उन्होंने उतने नहीं किए जितने उन्होंने किए। तो हर काउंसिल ने इंडिविजुअली अपना अपना कंट्रीब्यूट किया है। इन लोगों की अब कोशिश यही है जिस तरीके से भी हो सके हम हाई स्ट्रीट्स को दोबारा यानी कि उनमें रौनक लाएं और लोगों का रुझान पैदा करें। अच्छा आसिम साहब, ये हाई स्ट्रीट्स की बात हो रही है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अपना बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, बड़ा डिटेल हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान एक बहुत बड़ी रीज़न है कि इसलिए भी लोग अपने कारोबार बंद कर रहे हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि इट्स टू अर्ली कि अगर ई कॉमर्स को ही वजह बनाया जा रहा है और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हाई स्ट्रीट से अपने कारोबार समेट के जा रहे हैं,
तो इसकी वजह तो यही है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो काम नहीं कर रही हैं, कारगर साबित नहीं हो रही हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जितने भी देखिए एट द एंड ऑफ द अगर आप एज ए बिजनेसमैन सोचें तो कोई भी दुनिया के अंदर बिजनेस है वो चाहेगा कि अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस रखी जाए। देखिए अब ऑब्वियसली जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी जो है ना एक मार्केट है और ई कॉमर्स जो है बड़ी फास्टली इस दुनिया में ग्रो कर रही है। तो उसमें अगर आपने उस मार्केट में कम्पीट करना है एज ए बिजनेस तो आपको अपनी कॉस्ट जो है वो इन लाइन लेके आनी पड़ेगी दूसरे जो लोग वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। अगर आप नॉर्मल एक ट्रेडिशनल जो हाई स्ट्रीट पे जाएंगे तो आपको उस हाई स्ट्रीट पे वही लोग मिलेंगे जो उस एरिया के होंगे, जो वहाँ पे उनकी जो चॉइस ऑफ जो सिलेक्शन है वो वहीं पे आपको मिलेगी। पर जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड, तो वहाँ पे आपको कम्पीट करने के लिए आपको हर किस्म के जो है वो कंपटीशन से निपटना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ उसको कम्पीट करने के जितने भी ये बड़े बड़े बिजनेस जो क्लोज डाउन किए अपने आउटर, इनका जो मिलियंस ऑफ पाउंड्स का सालाना रेंट था, इनके जो बिजनेस रेट थे, वो उसके अगर उसको अपना इसमें कंसीडर करें तो दे वाज नॉट कोपिंग, वो कोप ही नहीं कर पा रहे थे अपनी जो कॉस्ट की वजह से, और उनकी जो प्राइसेस थी वो ओवरसी इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैच नहीं कर रही थी। ऑब्वियसली फिर इस चीज को उनको बंद करना पड़ा। पर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि देखें जब लोग मार्केट्स में नहीं निकलेंगे और वहां से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया बनती जा रही है, जिसपे हम अगर आप देखें तो लोग कोशिश करते हैं कि हर चीज ऑनलाइन ही मंगवा लें। आप घर के फूड से लेके खाने से लेके कुछ भी चीज है, इवन मैं भी देखा था कि जी आपकी लॉन्ड्री जो है घर के कपड़े धोने वाली चीजें वही आप ऑनलाइन जो भेजे वो आप कलेक्ट भी कर लेंगे और ड्रॉप भी कर देंगे। तो मतलब आई थिंक ये दुनिया है वो बदल रही है, और मैं समझता हूँ इट्स ऑल अफेक्ट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग। और बिफोर आई कैन से एनीथिंग, मैं वो जो इश्तियाक साहब ने भी बात की थी उसका छोटा सा मैं आप एक चाहूंगा आपके व्यूअर्स को एक दे रहे कि वजह आपने पूछी कि क्या वजह है। उसकी वजह जो बेसिकली है, पाकिस्तान इज ए हाई रिस्क कंट्री फॉर लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स। जो भी बड़ी बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए पाकिस्तान एक हाई रिस्क बनता जा रहा है। हाई रिस्क है फाइनेंशियली। देखिए एक है ऑर्गेनाइजेशन IATA है, इंटरनेशनल एयर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये जो टिकटिंग और इसमें करती है। ये लोग क्या करें, डिस्करेज करें लोगों को कि आप ऑनलाइन बाय करें, बिकॉज आप जब जो है पाकिस्तानी एजेंट से बाय करें, बिकॉज जब पैसों की रेमिटेंस होती है तो उनको पैसे नहीं मिल रहे। होंडा ने अपना प्लांट बंद कर दिया, सुजुकी ने अपना प्लांट बंद कर दिया, क्योंकि इसकी जो मेन रीजन वजह है वो जो पैसों की तहसील है कि आप डॉलर्स पे ही नहीं कर पा रहे, जो बाहर की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप पैसा ही नहीं दे पा रहे। तो इससे से उनका जो एतमाद है पाकिस्तानी जो बिजनेसेस के ऊपर है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर इन पर्टिकुलर है, वो खत्म होता जा रहा है। इसलिए आपने देखा कि वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन जो है बड़ी अच्छी एक ऑप्शन थी जो उन्होंने पाकिस्तान में फ्लाइटें शुरू की, उन्होंने बंद कर दी। ब्रिटिश एयरवेज ने बहुत महदूद कर दिया, बिकॉज फ्यूल प्राइसेस और मेनली जो है जो पैसे की तहसील है। कोई भी दुनिया में बिजनेस अगर काम करता है तो दे नीड टू गेट पेड, अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा। तो इसीलिए जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको इंटरनेशनल भी जो है पाकिस्तानी जो फर्म्स है वो पैसे नहीं दे पा रही, जो स्टेट बैंक उनको डॉलर रिलीज कर रहा, तो जो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। मैं समझता हूँ आपको इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी जरूर करना चाहिए, बिकॉज एक वाकई एक बहुत बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान में आता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो सियासी मसाइल है इनसे अगर आप निकल के देखेंगे तो आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी कौम के लिए। जी बिल्कुल ठीक है आसिम यूसुफ साहब, बट वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे मामलात। और इसके साथ साथ जो आपने बात की हम उमूमी तौर पे पॉइंट आउट करते रहते हैं, और बिलखुसूस पाकिस्तानी आप जैसे लोग जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान की ज़रूर इस टाइम में पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को हेल्प आउट करें। हेल्प आउट से मुराद ये है कि अगर हमारे यहाँ बैंकिंग चैनल से ही जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होती रहें, लीगल चैनल से होती रहें, तो ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक रिलीफ है। इसमें कोई दो राय नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे है, हुकूमतों की कारकर्दगी पे भी बहुत से सवालात उठते हैं। मैं आऊँगा अंस राना साहब आपकी तरफ। राना साहब, अभी एनर्जी जो इस बिल रिलीफ स्कीम है उसकी हमने बात की है, लेकिन बरतानिया में हम ये भी देख रहे हैं कि एनर्जी कंपनीज़ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में बहुत सी रुकावटें हायल हो जाती हैं। ये रुकावटें क्यों हैं और क्या हैं? इसमें सबसे पहले देखने की चीज ये है कि जब गवर्नमेंट ने ये डिस्काउंट अलाउ किया और एनर्जी जितनी भी कंपनी थी यहाँ उनको, उसमें उन्होंने कुछ परसेंट जो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उनको परसेंट का डिस्काउंट दिया, उन्होंने उतने ही प्राइसेस उसके साथ साथ ज्यादा बढ़ा दी। अब पिछले एक साल पहले मैं अपनी पर्सनल बात अगर शेयर करना चाहूंगा कि
जहां हम अपने एक बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 300 पाउंड 400 पाउंड आता था, वहां वो 1400 पाउंड पे चला गया। तो उसमें हमें डिस्काउंट तो दिया गया, मगर उतना ही जो ये इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी कंपनियां थी, क्योंकि इनकी मोनोपोली भी है, इन्होंने मिल के ये प्राइसेस को एक सर्टन लेवल पे ले गए, जिसपे गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, मगर अभी भी मेरा ख्याल से गवर्नमेंट नाकाम है उस कंट्रोल पे काबू डालने के लिए। क्योंकि ये एक देखिए, हर एक मुल्क में कुछ ना कुछ किस्म के माफियाज होते हैं या कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो अपनी मोनोपोली ज्यादादारी कायम रखना चाहते हैं। तो ये भी उसी एक गठजोड़ का हिस्सा है, जिसमें हुकूमत अभी भी कोशिश जारी है कि ये एनर्जी जो जितना यूनिट प्राइस अभी ग्लोबली इन्होंने हमें चार्ज किया है, यहाँ इतनी बढ़ी नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने इन पे सेट एक अमाउंट भी लगाई है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे इक़दाम गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट करती रहे कि इनको कंट्रोल में रखा जाए। बहुत शुक्रिया जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इन्हीं मामलात पे मजीद रहेंगे। अब इस सारे मसाइल जो हैं इनका हल क्या है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चौधरी इश्तियाक साहब, शरह सूद में जो इजाफा है उसने भी स्मॉल इंडस्ट्री को खासी हद तक मुतासर किया है। अब क्या समझते हैं ये जो इजाफा किया जा रहा है? वैसे तो पूरी दुनिया में इजाफा हुआ है क्योंकि इकॉनमीज़ स्लो डाउन हुई हैं, बैठी हैं, एक ग्लोबल क्रंच भी आया है, लेकिन बिलखुसूस बरतानिया में शरह सूद में इजाफे ने किस तरह मुतासर किया स्मॉल बिजनेसेस को? बिल्कुल जी, जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा एक मेजर फैक्टर है यूके में कि यहाँ ज़्यादातर मैं समझता हूँ मोर देन 99% जो भले कोई हाउस होल्ड है या बिजनेस है या कोई और है, इदारा है या पर्सनल है, वो रिलाई ऑन जो है ना वो बेसिकली लोन या मतलब उसकी जो फंडिंग फ्रॉम द बैंक है उस पे करते हैं। मैं समझता हूँ इसने मेजर फैक्टर जो रोल अदा किया है वो इसने क्योंकि पूरी दुनिया के हालात कोविड की वजह से चेंज हुए हैं और पूरी दुनिया में अगर आज भी देखें तो पाकिस्तान 20-25% पे जो है ना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और यहाँ अभी 5% तक नहीं पहुंचा है। उस लिहाज से दुनिया में अभी भी ये यूके जो है वो चीप है, सस्ता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि लोगों का सारा दारोमदार एक सेटअप बजट था उनका जो अपसेट हो गया है ये चीज़ें बढ़ने से, जहाँ उनकी तनख्वाह उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। ऑल दोज के मेरे भाई ने कहा कि लोकल जो मिनिमम वेज है पर आवर वो इंक्रीज हुई हैं, लेकिन जिस हिसाब से क्योंकि दुनिया में चीज़ें चेंज कोविड की वजह से हुई, फिर यूक्रेन रूस वार की वजह से हुई और मतलब बहुत ज़्यादा इंसार जो था यूरोप यूके का गैस और एनर्जी प्राइसेस ये ज़्यादा इन दो मुल्कों से आ रही थी, या रूस से आ रही थी या यूक्रेन से आ रही थी। तो मेजर फैक्ट जो है उसने एनर्जी प्राइसेस ने और फ्यूल प्राइसेस ने अदा किया, क्योंकि फ्यूल आप खुद समझदार हैं, अगर एक सिर्फ पेट्रोल या डीजल की प्राइस ऊपर होती है, ऊपर नीचे होती है, तो वो पूरी इकोनॉमी उसके बिहाफ पे होती है। और मैं समझता हूँ कि ये लोग बड़े प्लान करते हैं जी और ये निकल जाएंगे। मैंने 2-3 जो है रिसेशन यहाँ यूके में देखी है, 1990s वाली भी और 2007-8 वाली भी। एक टाइम ये लग रहा था कि ये बिल्कुल जो है ना बिजनेसेस ये खत्म हो गए, ये हो गया वो हो गया, लोगों का ऑल दोज के बड़े नुकसानात भी हुए हैं, लेकिन वही लोग जिनके नुकसान हुए थे फिर दोबारा यहाँ उसमें उन्होंने प्रोग्रेस भी किया है, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ जो होती है किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी मुल्क की, वो बड़ा अहम रोल अदा करती है। हमारे मुल्क का जैसे आपने कहा कि हम तो बड़ी कोशिश करते हैं जी इन हालात में भी। अगर आज आप देखें तो मैं आपको अपनी पर्सनल मिसाल दूं तो मैंने इन हालात में भी आज हम एक नई फैक्ट्री जो है पाकिस्तान में लगा रहे हैं, सारी प्रोडक्ट हमारे पूरा बिजनेस हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ प्रोडक्ट हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब इंटरनेशनल लोग हमें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इंटरनेशनल कंपनियां हमें क्रेडिट नहीं देंगी, हमारे पे भरोसा नहीं करेंगी,
ऑल दोज के ये जो बाहर 90 लाख लोग जो है ना, या 1 करोड़ लोग कह लें, वो सारे मिल के बिना पाकिस्तान को मसाइल से नहीं निकाल सकते जी। जब तक वहाँ। सही है। मैं चोई साहब मैं आऊँगा पाकिस्तान के। मैं चाह रहा हूँ कि जो आज हम बात कर रहे हैं ये स्मॉल बिजनेसेस बरतानिया के अंदर जो है, इस एस्पेक्ट पे ही हम रहें। पाकिस्तान के मामलात को हम आने वाले दिनों में प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। शाहिद फारूक साहब, शरह सूद जिस तरह चोई साहब भी कह रहे हैं कि वो बहुत अभी बड़ी ज़रूर है लेकिन उस तरह नहीं बढ़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं मॉर्गेज के जो मसाइल हैं उसकी कीमत में इजाफा, फिर शरह सूद में स्लाइटली ही सही, अगर ये स्लाइटली है तो क्या रीज़न है कि लोग पैसा नहीं लगा रहे या कारोबार ग्रो नहीं कर रहे? यानी कि अगर हम इसको यूके लेवल पे कहते हैं तो ये स्लाइटली नहीं है, काफी बड़ा इंक्रीज है लोगों को। यानी कि अगर फर्ज किया, मैं आपको एग्जांपल करता हूँ, अगर फर्ज किया किसी ने कोई 400 या हाफ अ मिलियन का लोन लिया हुआ था ना, तो अगर वो पेमेंट जो कर रहा था ना, फर्ज किया उसकी पेमेंट थी 6,200 पाउंड पर मंथ, यानी कि वो जो रेट उसका था करके बेस रेट प्लस ऑन टॉप यानी कि वो इंटरेस्ट रेट उसका वो था। तो अब बेस रेट चेंज होने की वजह से उन लोगों को तकरीबन 600 या 700 पाउंड पर मंथ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इधर ना, यानी कि आपको हमें ये नजर आता है जी बेस रेट जो 3% अप हो गया, तो अगर 3% भी अप हुआ तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो इसकी वजह से ये बिजनेस दो चीजों पर इम्पैक्ट किया ना बिजनेस को। एक तो उनका जो था वो लोन की जो इंस्टॉलमेंट थी वो बढ़ गई, दूसरा जो एनर्जी के बिल थे वो बढ़ गए। जैसे मेरे भाई एनस ने बात की है, हुकूमत वाकई इसमें हुकूमत ने यानी कि एक्टिव एनर्जी प्राइसेस पे हुकूमत को एक काप लगा देना चाहिए था। वो कंपनीज को कहते हैं कि आप इससे ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट इसमें नाकाम रही है। एक्टिव गवर्नमेंट अगर एक काप लगा देती तो हमारे लोग थोड़ा सा स्मॉल बिजनेस या सारे जितने भी बिजनेसमैन थे उसमें उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता। अब ये क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उस पर कोई काप या कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं किया। तो यानी कि आप देखिए एनर्जी प्राइसेस नॉर्मली 2019 में हम 14.99 या 16 पॉइंट समथिंग या 17 पेन पर किलोवाट हम पे करते थे, लेकिन रिसेंटली इन दिनों में 79, 68 और तकरीबन कह लें 85 पेंस पर किलोवाट भी लोगों ने पे किया है। तो अगर देखें अगर इवन आप 70 पेंस भी कर लें तो एक बंदा जो 15 पेंस पर किलोवाट पे कर रहा था, अगर उसका बिल चेंज करके उसका रेट जो 70 पेंस पर किलोवाट पे चला जाता है, तो इसका मतलब वो अपना बिल तकरीबन 5 से 6 टाइम्स एक्स्ट्रा पे कर रहा है ना। अगर किसी का बिल जो था मंथ का 1,000 पाउंड था तो 6 टाइम पे वो 6,000 पर मंथ पे करेगा, तो वो उसको बहुत बड़ा उस पर यानी कि वो इम्पैक्ट था। तो लेकिन दूसरी बात ये थी करके लोगों को भी यानी कि जो घरेलू बिल यानी कि बिल थे वो भी बढ़ गए थे, तो लोगों का यानी कि वो जो स्पेंडिंग था वो कम हो गया था। तो अगर वो अपनी प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज करता था अपने ब्रेक इवन करने के लिए, तो फिर उसका बिजनेस जो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता था। तो इसलिए बिजनेसमैन ने पिछले तकरीबन कह लिए 6 माह या साल से काफी स्ट्रगल किया है। तो उम्मीद है अब यानी कि जो एनर्जी की प्राइसेस भी डाउन आ रही हैं और लोगों का भी थोड़ा सा यानी कि अब जो स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो आज मेरा उम्मीद है या साल में ये चीज़ें दोबारा बेहतरी की तरफ जाएंगी। सही है। आसिम साहब, मैन्युफैक्चरिंग किस हद तक मुतासिर हुई है? क्योंकि अगर बिज़नेस की बात करें, स्मॉल बिज़नेस की करें या लार्ज की करें, अब उसमें उसकी जो रीढ़ की हड्डी है फर्दर वो मैन्युफैक्चरिंग है, तो किस हद तक मुतासिर हुई है बरतानिया में? देखिए यूके जो है हमेशा से इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री रही है, यहाँ पे सब कुछ बाहर से आता है। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो यूके पे अगर जो भी चीज़ एक्सपोर्ट है वो यहाँ से, या तो अगर आप हमारे इंडिया, पाकिस्तान या दूसरी जगह पे जाएं तो यहाँ पे स्क्रैप या यूज कंप्यूटर या यूज मशीनरी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा जाती हैं जो इनकी इकॉनमी। लेकिन इनकी इकॉनमी का मेन जो है वो एक्सपोर्ट कम है, बल्कि इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बट ये है कि यूके की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी उन्होंने जो है नई चीज़ें देख कर रहे हैं, नई मार्केट्स को देखिए। ब्रेग्जिट ने नो डाउट बहुत सारे अफेक्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर किए हैं, जो कि ओबियसली ये एक्सेप्ट करेंगे ना करें, बट इट हैज ओबियसली लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन दी इकोनॉमी। बट उसके साथ अभी भी क्या करें कि नई जो है ओबियसली यूके गवर्नमेंट ने नई ट्रेड डील जो है अभी रिसेंटली साइन किए, न्यू मार्केट को डिस्कवर किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कतर है, यूएई है, कुवैत है और डिफरेंट है। और रिसेंटली अभी यूके गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली एक नई जो ट्रेड डील ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ साइन किया है। और इसके अलावा ये लोग काफ़ी जो है बेसिकली परसू भी कर रहे हैं अपनी ट्रेड डील जो है, फ्री ट्रेड डील विद कनाडा एंड इंडिया। इसी तरह की सिमिलर चीज़ें जो है वो मैक्सिको के साथ भी चल रही हैं।
कि जो ट्रेड डील्स डिफरेंट मुल्कों के साथ करके, ताकि जो बिजनेसेस जो ओबियसली ब्रेक्सिट की वजह से इफेक्ट हुए हैं या जो इकोनॉमी पे एक इम्पैक्ट आया है, तो उसको ये लोग रिकवर करने की कोशिश तो करें, पर लेकिन अभी इन सब चीज़ों में भी टाइम लगेगा। और पूरी दुनिया की जो मैंने जैसे पहले कहा कि इकोनॉमी जो है एक डिफरेंट रुख में चल रही है। जो कोविड से पहले थी, वो कोविड के बाद चीज़ें बहुत सारे मुख्तलिफ अदवार में जा रही हैं, और अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाके ये ऊँट किस करवट बैठेगा। जब तक इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को ऑलरेडी से गुजरे थे, तो इसमें बीच में ये यूक्रेन वॉर में आके चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब कर दिया। तो जब तक मैं समझता हूँ ये चीज़ें थोड़ी कहीं जगह पे रुकेगी नहीं, जब तक ये चीज़ें किसी जगह स्टॉप नहीं होगी, तब तक इन चीज़ों को आप बेटर नहीं कर सकते। और ओबियसली इन चीज़ों को आप को जो है ना, बेसिकली यू हैव टू लिव विद इट, बेसिकली यू हैव टू सी एंड यू हैव टू लिव विद इट। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहिद फारूक साहब, यही सवाल आपसे है कि 3 बेसिक कौन से काम हैं एसएमईज को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए हुकूमत को करने होंगे? जी, मेरे ख्याल में तो सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि रिलीफ अपने सबसे मेजर जो काम है उसका है बैंक लेंड करें बिजनेसेस को, और अच्छे रेट्स पे लेंड करें, ताकि वो जो मैन्युफैक्चरर, जो स्मॉल इंडस्ट्री है जिनके काम रुके हुए हैं, और जैसे भाई ने कहा कि एक थोड़ी सी और 0.5% भी अगर या 0.25% भी इंक्रीज होता है, तो क्योंकि यहाँ ज्यादा मेजर जो हिस्सा है वो लोन का ही है, उसकी जो है ना 0.5% या 0.25% जो है ना परसेंटेज ऊपर जाने से सैकड़ों के हिसाब से या 1000 के हिसाब से जो मोर्गेज है उस पे फर्क पड़ता है। तो इस पे बैंक को देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट 3 to 5 ईयर एक उसको फ्रीज करें, एक जो भी है आज मतलब उसको कम करने, अगर वो कम नहीं कर सकते तो कम से कम एक फ्रीज करें इंटरेस्ट रेट। तो मेरे अपने ख्याल में ये तीनों पॉइंट का इस एक पॉइंट के साथ ही है। मैं 3 सजेशन दूंगा, मेरी सजेशन एक ही है कि सब चीजों से माशियत है यहाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद फारूक साहब, चौधरी इश्तियाक साहब, अंस राना साहब, आसिम यूसुफ साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बास आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।